पंचायत और अदालत दोनों फरीक पहुंच चुके थे। डेरे की चारपाइयां कम पड़ गई थीं। मुलाजिम डेरा के कमरा में पड़ी 2-4 कुर्सियां भी उठा लाया। इसी दौरान ही चौधरी साहब धोती करता पहने, हुक्का हाथ में थामे, सलाम करते हुए जज की कुर्सी की तरह सामने रखी चारपाई पर बैठ गए और अपने मुलाजिम बूटे को आवाज लगाते हुए कहा, बूटे, सबके लिए फर्स्ट क्लास सी चाय बनाकर लाओ। जिस भाई ने हुक्के का कश लगाना हो वो भी मेरे साथ बैठ सकता है। ये कहकर चौधरी साहब नजीरे से मुखातिब हुए। हाँ नजीरे, अपनी बात सुनाओ। नजीरे ने बात शुरू करते हुए कहा, चौधरी साहब, आपको पता ही है कि मैंने अपनी बेटी की शादी मुख्तारे के बेटे के साथ की थी। दोनों में रोज लड़ाई झगड़ा रहता था। लड़का नशा करता था और अपनी बीवी को खर्चा पानी भी नहीं देता था। समझाया बुझाया भी बहुत, मगर सुधरा नहीं। मजबूरी में हमने अदालत के जरिए तलाक ले ली। अब लड़की का सामान्य जहीज उनके घर पड़ा है। मुख्तारा सामान्य जहीज वापस नहीं कर रहा। मैंने बेटी को आगे किसी के साथ ब्याहना है। बगैर सामान के कोई कुंवारी लड़की का रिश्ता नहीं लेता। मेरी बेटी तो फिर तलाक याफ्ता है और दूसरी बार फिर नया सामान जहेज बनाऊं, इतनी मेरी पसली नहीं। चौधरी साहब ने हुक्का का लंबा कश लगाते हुए पूछा कि तलाक तो अदालत से ले ली, मगर सामान जहेज अदालत से क्यों नहीं लिया? नजीरे ने ठंडी आह भरते हुए कहा, चौधरी साहब क्या बताऊं, केस तो सामान वापस लेने का भी कर रखा है, मगर साल हो गया है। केस अभी हमारी शहादत पर ही चल रहा है और मुख्तारा कहता है अभी तो फैमिली कोर्ट में केस है, फिर सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में तुम्हारी जिंदगी रोल दूंगा, बर्बाद कर दूंगा, मगर सामान नहीं दूंगा। तलाक याफ्ता बेटी घर बिठाकर मेरी एक एक रात साल की तरह गुजर रही है। चौधरी साहब, मुझ पर नेकी करके सामान वापस दिलवा दें। नजीरा तकरीबन रो ही दिया था। चौधरी साहब फिर मुख्तारे से मुखातिब हुए। हाँ मुख्तारे, तू बोल, तू क्या कहता है? मुख्तारे ने वकील की तरफ से सिखलाए गए अदालत में दिए गए बयान की तरह कहा, चौधरी साहब, हमें तो कोई सामान मिला ही नहीं और बाकी ये खुद ही अदालत में गए हैं। अदालत से ही करवाएं फैसला अब। चौधरी साहब ने मुख्तारे की जानिब घूरी डालते हुए कहा, ज्यादा चालाक बनने की जरूरत नहीं। ये पंचायत है, अदालत नहीं। और बाकी मुझे सब कुछ सच सच अगलवाना खूब अच्छी तरह आता है। अगले ही लम्हे मुख्तारा सब कुछ सच सच मान चुका था और सामान वापस करने पर भी रजामंद हो गया था। इस दौरान ही चाय आ गई। सब मामला निमटाकर चाय पीने लगे। मुख्तारा बोला, चौधरी साहब, आपके डेरा की चाय बड़ी कमाल की होती है। चौधरी साहब कहने लगे, कल हम सब तुम्हारे घर की चाय पीने आएंगे, सामान भी तैयार रखना। अगले दिन मुख्तारे के घर से सामान वसूल करवाकर चौधरी साहब ने नजीरे को कहा, अब अदालत जाकर अपना केस वापस उठा लाओ। नजीरा जब केस वापस लेने अदालत गया, उसे चौधरी का कच्चा पक्का डेरा पुख्ता अदालती बिल्डिंग से कहीं ज्यादा खूबसूरत लगा और जब उसने अंग्रेजी सूट बूट में मलबूस जज की कुर्सी की जानिब नजर दौड़ाई तो उसे चारपाई पर धोती कुर्ते में मलबूस हुक्का पीता चौधरी याद आ गया। वो सोचने लगा, जज तो चौधरी होते हैं, सरदार होते हैं। अदालतों के बाबू तो तारीखें देकर तनख्वाह वसूल करने आते हैं। जब केस सामान जहीज का चल रहा हो तो उसका मतलब होता है किसी बूढ़ी की तलाक याफ्ता बेटी इस सामान जहीज के फैसला के इंतजार में अपने बूढ़े माँ बाप के कंधों पर मजीद बोझ बनकर बैठी है। खुदारा ऐसी केसों की फैसली जज बनकर नहीं, चौधरी या सरदार बनकर कर दिया करो।